सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का जो लिंक है वो है अमोलक मैथ A to Z। इसमें हम स्पेशल रूप से NMMS की क्लास जो है वो विद्यार्थियों की डिमांड पर लगा रही हूँ मैं। इसमें NMMS के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में तो आपके आती हैं सिर्फ रीजनिंग के 90 क्वेश्चन आते हैं, और कई बार क्या होता है रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश इनके 30 प्रश्न भी पेपर में देखे जाते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो गणित आता है, एक आता है विज्ञान और एक आता है सोशल स्टडी यानी सामाजिक आता है। ठीक है, गणित आता है, विज्ञान और सामाजिक, तो इन तीनों के ही 30 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी दोनों पेपर में 90 जो हैं प्रश्न मिलते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी टोटल 180 नंबर हो गए। और इसके लिए पेपर करने के लिए सिर्फ आपको 180 मिनट का समय ही मिलता है। यानी आपने एक प्रश्न को 1 मिनट में करना होता है। 180 प्रश्न है, 180 मिनट है। तो इस तरह से आप पेपर की जो सेटअप है वो इतनी मुश्किल नहीं होती। गणित में की अगर हम बात करें या अदर सब्जेक्ट की, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया, तो बेसिक जो इनकी नॉलेज है वो आपकी चेक की जाती है। और बेसिक नॉलेज ये नहीं है कि सिर्फ क्लास 8 की चेक की जाती है। इसमें क्लास 7 और क्लास 8 दोनों का सिलेबस जो है गणित का भी और अदर सब्जेक्ट का भी, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया, तो इनका भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग की कुछ वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। और अब हम जो है मैथ की जो है वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में क्या है, बेसिक नॉलेज अगर हम देखें तो आंकड़ों के प्रबंधन, आज हम बात करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन का जो प्रश्नावली है वो 7th क्लास में है, प्रश्नावली 3। उसके प्रश्न जो हैं हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा गया है। और 8वीं में जो है वो प्रश्नावली का नंबर है 5। लेकिन 8वीं की जो प्रश्नावली है उसमें सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर प्रायिकता देखने को मिल जाती है आपको। लेकिन मेनली जो 7वीं है के प्रश्न हैं उसमें आपको माध्य और बहुलक और माध्यिका, ये तीनों के प्रश्न जो हैं वो मिलते हैं। और ये प्रश्न दोनों ही पेपर में यानी 2022 में और 2021 में पूछा गया है। इसलिए आप अपने जो है इसका बेसिक जो नॉलेज है वही पूछी जाती है, ज़्यादा डीप नहीं प्रश्न पूछे जाते, नॉर्मल से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम माध्य से शुरुआत करते हैं, तो माध्य में 2 तरह के प्रश्न हो जाते हैं। एक तो माध्य का सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला है माध्य का। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे सिंपल माध्य पूछा जाता है। जैसे मैंने प्रश्न लिखा, पहला प्रश्न है कि 15, 14, 13, 12 या 10 इन 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि एक प्रश्न 1 मिनट में करना है, तो वो ज़्यादा लेंथी प्रश्न ऐसा नहीं देते हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो। इन 5 को जोड़ना है हमने, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 1 2 3 4 5 6 64 हो गया। अब 64 को भाग किससे देना है, तो माध्य का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो हमने कर लिया, बटे में संख्या, तो संख्या में ये है कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 64 को 5 से क्या करना है, भाग देना है। 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 10 और 4 फिर दशमलव 40, 8 5 40, तो क्या उत्तर आ गया, 12.8 आ गया। इस तरह से ये माध्य निकल गया। बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों को समझ नहीं आता है वो वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखने से आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। आपको जितने भी आंकड़े दिए हैं आपने उनका योग करना है। और योग करने में एक बात आपने ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या हैं, आज मैंने क्लास में करवाया था तो योग में भी गलती करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 + 12 + 16 + 22 + 622, मान लीजिए वैसे इस तरह का नहीं आंकड़े आते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा लिखा गया, तो आप क्या करेंगे, तो कई बच्चे क्या करते हैं 5 लिख दिया, उसके बाद 622 लिखना है, कहाँ लिखना है, ऐसे लिख देते हैं, फिर 22 ऐसे लिख देते हैं, 16 ऐसे लिख दिया, 12 ऐसे लिख, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं। लेकिन आपको कैसे करना है, देखिए 5 है, इकाई का अंक है, तो 5 ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे 12 में इकाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का इस तरह से लिखना है। फिर 16 में इकाई का अंक 6 है, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का। 22 में इकाई का अंक 2,
इसमें 2 दहाई का। फिर 622 में इकाई का अंक 2 है, दहाई का भी 2 और सैकड़ा का 6। इस तरह से लिख के जो है उसको आपने योग करना है, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद भाग देना है, तो जितनी राशियां हैं गिन लीजिए भाई कितनी है। 5 है तो 5 का भाग दे दो, 6 है तो 6 का भाग दे दो। इस तरह से एक सिंपल प्रश्न जो है माध्य का पूछा जाता है। उसके बाद माध्य में ही एक और प्रश्न आता है जिसके अंतर्गत पूछा जाता है परिसर। परिसर का इंग्लिश में परिसर को कहते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ कुछ अक्षर अंक लिखे हैं, शब्द लिखे, कितने अंक लिखे हैं मैंने 5, 12 संख्याएं लिखी हैं, 5, 12, 16, 22, 622। ये 5 जो हैं संख्याएं लिखी हैं। अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती है ये भी फर्क देख लो। जैसे ये 12 लिखा है तो 12 में अंक कितने हैं, 2 हैं, एक तो 2 और एक 1, 2 अंक हैं, लेकिन संख्या एक ही है ये, तो 12 एक संख्या है। ये 5 संख्याएं आपको लिखी गई हैं। परिसर का मतलब होता है कि दिए गए जो आंकड़े हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 622 है, क्योंकि ये 100 का अंक है, बाकी सारे क्या है दहाई तक ही खत्म हो रहे हैं। उसमें से माइनस करना है हमें सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, माइनस करनी। अब ये नहीं कर देना कि माइनस करते टाइम गलती कर दो, तो वही माइनस में भी वही तरीका अपनाना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, ठीक है, और उसको माइनस कर देना। ये होती है परिसर। जैसे हमने ये प्रश्न लिखा था, इस प्रश्न में देखिए अगर हमें परिसर ज्ञात करना हो ये वाले प्रश्न में, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 15 और सबसे छोटी क्या है 10। तो 15 में से हमें 10 क्या करने हैं, माइनस करने, तो 5 आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या है माइनस करके देख सकते हैं। तो ये माध्य और परिसर 2 ही प्रश्न जो हैं मोस्टली पूछे गए हैं पेपर में। मैंने पिछले सालों के जो पेपर है वो चेक किए हैं, और इसमें लगभग आपकी जो 7वीं की बुक है उसमें भी यही 2 प्रश्न हैं। माध्य पूछ लिया जाता है, कौन सा अंक सबसे बड़ा है, कौन सा अंक सबसे छोटा है। तो ये तो सिंपल बात है, आप लोग बता सकते हैं। जैसे इन आंकड़ों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है अंक अगर आपको बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है बहुलक का, ठीक है। माध्य सबको क्लियर होने के बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है बहुलक का। एक ही वीडियो में आपको क्या होगा, ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिया जाएगा जैसे कि बहुत कम समय में। अब इसमें पेपर जो है, वैसे डेट जो पेपर की है 19 नवंबर है, लेकिन ये हो जाता है कि कई बार जो पेपर है थोड़ा आगे हो जाता है 10-15 दिन इस हिसाब से। लेकिन हमें क्या है इस हिसाब से तैयारी करनी है कि हम एक दिन में 7वीं या 8वीं की एक प्रश्नावली को कवर करें, या दोनों की, मतलब दोनों में कुछ चीज़ें जो है वो सेम है। जैसे 7वीं से माध्य स्टार्ट हो गया, फिर 8वीं में उसका जो रूप है थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7वीं में प्रायिकता भी है, 8वीं में भी है, तो कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। तो एक दिन में अगर हम एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो इससे क्या है आसानी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़े प्रश्न हमें समझने नहीं है, ज़्यादा बड़े जोड़ घटाव नहीं पूछे जाते, ऐसे प्रश्न नहीं आते इस पेपर में, ठीक है। अब बहुलक अगर पूछा जाए तो मान लो कि बहुलक के लिए ये आंकड़े दिए गए आपको 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4, ये पूछा गया। और इसमें पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है हमने यहाँ लिख लेना है। यहाँ पे 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 आया और 4। अब 1 को गिनो कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 लिख दो यहाँ पे। फिर 2 गिनो कितनी बार आए, 1, 2, 3, 4 बार। फिर 3 गिनो 1 बार, फिर 4 गिनो तो 1 और 2। अब सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 4। 4 सबसे ज़्यादा बड़ा है ना, तो 4 बार कौन आया, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बहुलक बारंबारता किसकी है, ये बारंबारता होती है, बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, 2 की। तो उत्तर क्या होगा, 2 होगा आपका। बिल्कुल आसान है, तो बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बारंबारता रखने वाला जो आंकड़ा है वो बहुलक होता है। जैसे बहुलक का एक और सवाल है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, उसके बाद 6, 6, 8। अब देखिए 2 देखें कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार। फिर 3 देखें 1, 2 बार। फिर 4 1 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, 8 1 बार। तो कौन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, सबसे ज़्यादा यहाँ है, और ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, बारंबारता 2 की। तो क्या उत्तर आएगा, 2 आएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, ये बहुलक में पूछा जाता है।
तो माध्य और बहुलक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और पूछा जाता है आंकड़ों का माध्यक। क्या पूछा जाता है? आंकड़ों का माध्यक। ये क्या होता है? तो माध्यांक में हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आंकड़े हैं 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। इन आंकड़ों को माध्यक में आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना होता है और बीच का जो मान होता है वो बस आंसर होता है। जैसे कि इसमें आरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले आएगा 17, फिर आएगा 18, फिर 18 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 25, 25 से बड़ा हमें दिख रहा है 35, 35 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 46। 3 आंकड़े इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो, दोनों जगह दोनों साइड बराबर आंकड़े छोड़ने। बीच में क्या रह गया है आपके पास? 25। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 25। तो ये माध्यक का आंसर है। बस माध्यक में इतना ही काम आपको जो है करना होता है। उनके बीचों बीच वाला जो मान है वो क्या होता है? माध्यक होता है। ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न और मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए, ये पूछा जाए कि 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 इसका बहुलक पूछा जाए, बहुलक पूछेंगे तो बहुलक में हमें क्या करना है? सबसे छोटा 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 19। 12 गिनो कितनी बार आया? 1, 2 बार। 13 1, 2 बार। फिर 14 1, 2, 3। फिर 16 1 बार। फिर 19 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 14 आया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बहुलक का 14। उसके बाद माध्यक निकालना है तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करेंगे। तो पहले 12 लिख देंगे। 12 कितनी बार आया? 2 बार आया। फिर 13 2 बार आया। फिर 14 3 बार आया। फिर 16 आया। फिर 19 आया। तो हो गए। अब देखिए, पीछे से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, बीच में कौन रह गया? 14। तो माध्यक क्या आ गया है? माध्य नहीं, माध्यक। ठीक है, कितना आ गया? 14। और माध्य क्या होगा? माध्य में हमें इन सब का योग करके और बटे में भाग किससे देना है? जितनी ये संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देंगे और ऊपर क्या करेंगे? इन सब का जोड़ करेंगे। इस तरह से हम माध्य जो है वो ज्ञात करते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमें जोड़ इसका जो है वो ढंग से करना होता है, ताकि जल्दबाजी में क्या है, कई बार बच्चे जो है जोड़ घटाव में गलतियां बहुत करते हैं। और जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर को आराम से करना है। जितने प्रश्न आपको ये लगता है एक बार में देखने से कि हाँ ये प्रश्न आपसे हो जाएगा, उसी प्रश्न को करें। अन्यथा आप उसको छोड़ के पहले जो आपको ढंग से प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स के, चाहे रीजनिंग के हैं, तो आप पहले वो करें जो आपको ढंग से आता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है मिलान चिन्ह। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि 8 का मिलान चिन्ह क्या होता है। तो मिलान चिन्ह भी इसी प्रश्नावली से संबंधित है, क्योंकि वो बार से ग्राफ से संबंधित है। तो मिलान चिन्ह में क्या होता है? 4 लाइन तो आपको बनानी होती है, 5वीं लाइन यहाँ नहीं बनानी होती, इनको काटना होता है। तो ये 5 हो गया, उसके बाद 6 7 8 हो गया। अगर यहाँ ऐसे होता कि 10 का बनाओ, तब कैसे बनाते? तो 1 2 3 4 एक काट दिया, ये 5 हो गए। 6 7 8 9 एक से काट दिया तो 10 हो गए। ये इसको ऐसे बनाना होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ये पिछले साल पूछा गया है, तो संभावना तो नहीं है, लेकिन कई बार रिपीट भी हो जाती है चीज़, तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे। कल मैं प्रायिकता और दूसरे 2 टॉपिक हैं वो करवा दूंगी, आप इसको एक बार करके देखिए। धन्यवाद।